Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. आप सभी जुड़ जाइए. मैं अपने घर की छत पे आ गया हूँ. इंटरनेट कनेक्शन इज बीइंग वेरी वेरी डॉजी. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. 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 शालोम शालोम. जय यीशु मसीह की. हालेलुया. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 मैं एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ. एक्चुअली ये संदेश एक क्वेश्चन था जो अभी मैसेंजर पे एक पास्टर जी ने मुझे पूछा. पहला यूहन्ना की पत्री 1 John chapter 5 verse 16. पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16 वचन. एक्चुअली पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16 वचन बहुत सारे लोगों को परप्लेक्स करता है, बॉदर करता है, क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पहला यूहन्ना 5 के 16 में बात करता है. ही सेज दैट देयर इज़ अ सिन दैट डज दैट ही मे रिपेंट एंड गॉड मे फॉरगिव एंड दैट ब्रदर बी रिस्टोर्ड टू द फेलोशिप. कि एक ऐसा पाप है. हालेलुया. हालेलुया. इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है. मैं छत पे घूम रहा हूँ कि किसी तरह किसी जगह से इंटरनेट कनेक्ट हो जाए. हालेलुया. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. अभी मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं. अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ यस मैसेज कीजिए, लिखिए कि आपको सुनाई दे रहा है. ग्रेट. सिस्टर रीमा शमीम फ्रॉम पाकिस्तान इज सेइंग यस. हालेलुया. तो सुनिए ध्यान से. पहला यूहन्ना 5 की 16 में एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को ट्रबल करता है. उस क्वेश्चन में ये है कि एक ऐसा पाप है जिससे मौत पैदा नहीं होती. देयर इज़ अ सिन दैट डजंट लीड टू डेथ. एक ऐसा गुनाह है जिससे मौत पैदा नहीं होती. और अगर किसी भाई को आप देखो कि वो ऐसा गुनाह करता है तो उसके लिए खुदावंद से दुआ करो कि खुदावंद उसे बख्श दे, माफ़ कर दे, उसे तौबा की तौफीक दे और वो बख्शा जाए और वो इटर्नल लाइफ में रिस्टोर कर दिया जाए. फिर यूहन्ना उसी स्क्रिप्चर में कहता है 1 John 5:16 में, बट देयर इज़ अ सिन दैट लीड्स अनटू डेथ. फॉर सच अ सिन आई सजेस्ट नॉट दैट यू प्रे. दूसरी मर्तबा ये कहता है कि एक ऐसा पाप है जो मौत पैदा करता है और मैं तुम्हें उसके लिए दुआ करने के लिए नहीं कहता. तो लोग सोचते हैं ये कौन सा पाप है जिससे मौत नहीं मिलती, और दूसरी जगह यूहन्ना लिखता है एक ऐसा पाप है जिससे मौत मिलती है. तो इन दोनों का भेद क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को. यूहन्ना जब पत्री लिखता है, पहला यूहन्ना, पूरा पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना भी, यूहन्ना की पत्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम है वो है अनंत जीवन, जिसे हम कहते हैं इटर्नल लाइफ, अबदी ज़िंदगी, हमेशा का जीवन. एनियोस ज़ोई. हालेलुया. एनियोस ज़ोई. एनियोस का मतलब परपेचुअल, हमेशा हमेशा कायम रहने वाला. ज़ोए है गॉड काइंड लाइफ. मैंने आपको अक्सर बताया कि बाइबल में 2 तरह की लाइफ के विषय में लिखा है. एक है बायोस लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ, जो आपको आपकी माँ की कोख में आपके माता के और पिता के क्रोमोसोम के मिलाप से मिली है. आपके माता पिता के मेल से आप अपनी माँ की कोख में पैदा हुए, वो है बायोस लाइफ, बायोलॉजिकल जीवन. लेकिन एक है एनीज ज़ोई,
इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। तो यूहन्ना पूरी पत्री में बात करता है अनंत जीवन की, अबदी ज़िंदगी की। तो यूहन्ना कहता है कि अगर कोई तुम्हारा भाई या कोई बहन, तुम उसे देखते हो कि वो पाप में गिर गया, बदकारी में गिर गया, तो उसे परमेश्वर के वचन से काउंसलिंग करो और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम उसे परमेश्वर के वचन का आईना दिखाओगे और उससे ज़्यादा उसके लिए तुम जब प्रार्थना करोगे पिता से, तो पिता परमेश्वर उसके ऊपर करुणा करके उसके ऊपर अनुग्रह उंडेलेगा और पिता परमेश्वर उसको पश्चाताप करने का रूह देगा, आत्मा देगा, और वो तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, और परमेश्वर की इटर्नल लाइफ फिर से उसके अंदर बहना शुरू कर देगी। He will be restored to eternal life and he will start living holy life. He will start walking with God. वो पवित्रताई में चलना शुरू कर देगा, धार्मिकता में चलना शुरू कर देगा, और परमेश्वर उसके ऊपर करुणा करेगा, कृपा करेगा, और ये पाप मौत की ओर नहीं लेके जाएगा। लेकिन यूहन्ना दूसरी बात करता है कि एक ऐसा पाप है जो मौत की ओर लेके जाता है, जिसकी सज़ा मौत है। ये कौन सा पाप है भाइयों बहनों? ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कोई एक पर्टिकुलर सिन है। आप सोचेंगे ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना क्या है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने को इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो लोग जिन्होंने नया जन्म पाया, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर का स्वाद चखा, वो लोग जिनकी अंदरूनी आंखें खुली और जिन्होंने आने वाली खूबसूरत दुनिया का दर्शन पाया, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के भेद की गहरी बातें समझी, पवित्र आत्मा का स्वाद चखा, आने वाले युगों का दर्शन भी पाया, यदि वो लोग परमेश्वर की ओर अपनी पीठ करेंगे और यीशु मसीह के पवित्र खून को अपने पाँवों के नीचे रौंद देंगे, वाचा के उस लहू को जिसके द्वारा वो शुद्ध किए गए, उस लहू को अपने पाँव के नीचे रौंदेंगे और विलफुली अपने हृदय से चुनेंगे यीशु मसीह के खून की इनकारी करना और यीशु मसीह का परित्याग करेंगे, ऐसे लोग बचाए नहीं जाएंगे। इब्रानियों की पत्री में लिखा है that for them awaits a doomful day of judgment. There is no repentance. तो ये पाप कौन सा है भाइयों और बहनों जिससे इटर्नल लाइफ छिन सकती है? सिन दैट लीड्स टू डेथ, मृत्यु की ओर ले जाता है, जिसके लिए यूहन्ना कहता है आई सजेस्ट यू नॉट टू प्रे। इट इज़ एन एक्टिव रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। ये कोई एक दिन का, एक समय का पाप नहीं है, ये पाप का जीवन है जिसे मनुष्य चुनाव करता है कि वो प्रतिदिन जिएगा उस पाप के जीवन में और परमेश्वर का विद्रोह करेगा, परमेश्वर के सामने रिबेलियन में ऐसे अपनी मुट्ठी भींच के परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होगा। कॉन्स्टेंट परपेचुअल हैबिचुअल रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। यूहन्ना इसे कहता है लॉलेसनेस, परमेश्वर के वचन। हालेलुया। यहाँ पे सिग्नल आता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है आई रिजेक्ट गॉड, आई डोंट वांट गॉड इन माई लाइफ, आई टोटली रिजेक्ट गॉड, आई टोटली रिजेक्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, आई टोटली रिजेक्ट व्हाट द वर्ड टीचेस मी। कोई व्यक्ति जो ये कहता है मैं परमेश्वर के कलाम को रद्द करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता मैं वैसे जीवन नहीं जीऊँगा, मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ये मेरा जीवन है, इसे मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में पाप के लिए कोई रिस्ट्रेन नहीं है। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के लिए बहुत गहरे क्रोध से और नफ़रत से भर गया है। आपको मालूम, फरीसी सदूकी यहूदी धर्म के ठेकेदार वो यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखते थे। यीशु मसीह कोढ़ियों को छूता था, वो शुद्ध हो जाते थे, अंधी आंखों पे हाथ रखता था, वो देखने लगती थी, लंगड़ों को चलाता था, थोड़े से भोजन से हज़ारों की भीड़ को तृप्त करता था, दीनों दुखियों दरिद्रों पे तरस खाता था। यीशु मसीह अद्भुत है, जलाली है, सामर्थी है, उसके काम पारलौकिक है, समुद्रों की लहरों को डांटता है, तूफ़ानों को डांटता है, वो उसकी आवाज़ को सुन के सहम जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। फरीसी, सदूकी, पुरोहित, शास्त्री, स्क्राइब, यहूदी व्यवस्था के जानने वाले, यहूदी धर्म के शास्त्री, ठेकेदार, वो जानते थे कि पवित्र आत्मा से भरा है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, यहाँ तक कि मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इतनी बुराई से भरे थे। यीशु मसीह के लिए उनके दिलों में इतनी नफ़रत थी, वो ये कहते थे कि ये काम जो यीशु मसीह करता है पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं कर रहा, बल्कि ही हैज़ अ डीमन इन हिम, दुष्ट आत्माओं के द्वारा ये काम कर रहा है। तो उसे बाइबल में कहा गया है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना। और यूहन्ना कैसा कहता है, ऐसे पाप के लिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम प्रार्थना मत करो। तो भाइयों और बहनों, कौन सा पाप है जिससे मौत पैदा नहीं होती? जब कोई व्यक्ति पाप करता है, गिर जाता है पाप में, आप उसके पास प्रभु का वचन लेके जाते हो, उसे परमेश्वर के वचन का आईना दिखाते हो। आपको मालूम परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है? याकूब अपनी पत्री में लिखता है, परमेश्वर का कलाम आईना है जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम केवल आईना नहीं है। परमेश्वर के कलाम के आईने में से जब आप ऐसे परमेश्वर के कलाम में अपनी इमेज देख रहे हो ना, अपनी रिफ्लेक्शन, अपना चेहरा देखते हो, आपको आपके चेहरे की गंदगी दिखाई देती है। परमेश्वर के कलाम के आईने में से पानी का झरना भी बहता है जो आपकी गंदगी को धो देता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, वो पाप जो मौत की ओर नहीं लेके जाता, वो पाप है जब कोई व्यक्ति तौबा करके प्रभु की ओर लौट आता है। और वो पाप जो मृत्यु की ओर लेके जाता है, वो है कांस्टेंट परपेचुअल रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध में निरंतर खड़े रहना और स्वर्गीय नेमतों का स्वाद चखने के बाद, आत्मा के भेद समझने के बाद, पवित्र आत्मा का दर्शन करने के बाद, यीशु मसीह के लहू की शक्ति की अनुभूति करने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ का अनुभव लेने के बाद, स्वर्गीय मन्ना खाने के बाद, स्वर्गीय दर्शनों को देखने के बाद, यीशु मसीह के खून को पैरों के नीचे यदि कोई रौंद के चला जाता है, वो है वो पाप जिसकी क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो ये संदेश मैं आपको देना चाहता था। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद, मैं गीता मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके पति के लिए, उसके घराने के लिए, जो उथल पुथल उसके जीवन में चल रही है। आपका आत्मा गीता के जीवन में काम करे। लॉर्ड, आई प्रे फॉर रीमा शमीम, आई प्रे फॉर हर सिबलिंग इन Britain, her parents in the United States. I pray that you bless her and her whole household. I pray for Bahadur Singh Akash, that your hand be upon Bahadur Singh Akash, Lord Jesus. Lord, I pray in the name of Jesus that you bless Tanuja Seth, that you bless Tanuja Seth's husband, their children, that you bless, Father, in the name of Jesus, their parents, Lord. Khanna, let your spirit speak to her sister. जब वो तेरे कलाम को पढ़ती है बहन, तेरा आत्मा उससे बातें करे। मनीषा, यीशु मसीह मनीषा सिंघी के हस्बैंड मिस्टर अमन को छुएं, मैं आपका लहू उन पे छिड़कता हूँ। महीर जी पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद। ब्रदर रमन खान पे, उनके घराने पे दिल्ली में आपका खून छिड़कता हूँ खुदावंद। मैं आपका दास प्रार्थना करता हूँ दविंदर कुलर के लिए, ब्रिटेन से। दविंदर कुलर को बरकत दें खुदावंद, अपनी करुणा का, दया का हाथ दविंदर कुलर पे रखें, उनके घराने पे खुदावंद। रूबी संघेरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रूबी संघेरा की बहन तलजिंदर को तेरे आगे उठाते हैं, तेरा खून तलजिंदर पे छिड़कते हैं खुदावंद। खुदावंद, मैं सिस्टर मीना कुमारी पे और ब्रदर सुरेश पे, उनके बच्चों पे तेरा खून छिड़कता हूँ, तेरे लहू में उन्हें छिपाता हूँ खुदावंद। सुनीता कौर पे, एंजला ड्रोज पे, इन सब पे तेरे खून को छिड़कता हूँ यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ अनीता रानी के लिए, आपका हाथ हो अनीता रानी के जीवन के ऊपर। रोज़ी सिंह की लाइफ को तेरे खून में कवर करता हूँ, आपका हाथ हो रोज़ी सिंह के जीवन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, आपका धन्यवाद। और डॉली बंसल को अपने लहू में छिपाएं, मीनू सूद को अपने खून में छिपाएं, खास करके मीनू सूद के बेटे को कनाडा में छुएं, अपना कृपा का हाथ उनके जीवन पे बढ़ाएं। अनिल कुमार को छुएं, ब्रिटेन में आपका लहू छिड़कते हैं खुदावंद। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, मैं आपके खून के साए के नीचे मंगल थापा उनके ख़ानदान को लेकर आता हूँ। डॉली बंसल को, उनके परिवार को लेकर आता हूँ खुदावंद। मंजीत मसीह को, उनके घराने को लेकर आता हूँ
खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया प्रार्थना करता हूँ खुदावंद राजन राव टांडे वाले पे आपका हाथ हो राजन राव के ऊपर हालेलुया।